हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टिकटॉक मैथ्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम एम कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल टू फैक्टर होते हैं। ओनली टू फैक्टर इनके केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब आपको समझा चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर नहीं आया समझ में तो आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जिसके दो फैक्टर होते हैं, अब वो दो फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? वो दो फैक्टर होने चाहिए वन फैक्ट, इसका मतलब कोई भी नंबर वन से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब वो नंबर खुद। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया सिक्स। सिक्स के फैक्टर फाइंड करने हैं। अगर आपको फैक्टर फाइंड करने नहीं आते तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है आपको कि कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ जाके आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो सिक्स के फैक्टर कौन से होंगे? स्मॉलेस्ट फैक्टर वन, बिगेस्ट फैक्टर सिक्स, उसके बाद टू इंटू थ्री। ओके, तो सिक्स के सारे फैक्टर हो गए वन टू थ्री सिक्स। कितने फैक्टर हो गए? ये हो गए चार फैक्टर, फोर फैक्टर हो गए यहाँ पे। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है वो नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हों। अब केवल दो फैक्टर होने चाहिए छः सिक्स के, यहाँ फोर फैक्टर हैं तो सिक्स हमारा प्राइम नंबर नहीं है। दो फैक्टर होने चाहिए केवल, और दो फैक्टर कौन कौन से? वन होना चाहिए और एक नंबर वो खुद होना चाहिए। तो ये तो क्लियर ही है कि सारे नंबर वन से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब वन तो सारे नंबर्स का फैक्टर होगा ही होगा। अब नंबर इटसेल्फ, जो नंबर खुद से भी हर नंबर डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर के दो फैक्टर्स तो होने ही होने हैं। दो से कम तो नहीं होंगे, लेकिन दो से ज़्यादा हो सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ओनली टू फैक्टर्स। ओके, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे। एग्जांपल लिया हमने फाइव। फाइव का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वन और बिगेस्ट फैक्टर होता है फाइव। अब इन दो नंबर्स के अलावा आप सोचिए कि कोई ऐसा नंबर जो फाइव को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ कितने फैक्टर हुए टोटल? यहाँ हुए टू फैक्टर ओनली। तो फाइव हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर। ओके, वो सारे नंबर्स जिनके खाली दो फैक्टर हों, कौन कौन से? वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ, यही फैक्टर हो, इनके अलावा कोई ना हो, वो प्राइम नंबर। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़े मैथमेटिक्स फैक्ट की, जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। ये है जीरो एंड वन, ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ओके, और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जीरो एंड वन प्राइम नंबर्स भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। आपको इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और दूसरा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है टू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है टू। टू से छोटा प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। उसके बाद टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब दो एक ऐसा नंबर है और खाली दो ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। दो के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो और प्राइम भी हो। ओके, तो ये फैक्ट आपको याद करना है। क्लियर? तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पे कौन कौन सी चीज़ याद करनी है? जीरो और वन ये प्राइम नंबर नहीं होते, कंपोजिट भी नहीं होते। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है और टू ही इवन प्राइम नंबर है। टू के अलावा बाकी सारे इवन नंबर प्राइम नहीं होते हैं। ओके, तो ये था बेसिक ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।
बने रहिए हमारे साथ अपने मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।